नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के खास समाचार। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यूपी की महिलाओं को पीएम मोदी ने आज तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को प्रयागराज का दौरा किया और 2 लाख से अधिक महिलाओं की मौजूदगी वाले एक अनोखे कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की और जिसके लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिला है। इस दौरान पीएम मोदी ने किसी का नाम लिए बगैर विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि यूपी की महिलाओं ने ठान लिया है कि यहां पहले की सरकारों वाला और दौर दोबारा नहीं लौटने देंगी। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने स्वयं सहायता समूह के खातों में 1000 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की और इसमें 16 लाख महिलाओं को लाभ होगा जो इससे जुड़ी हुई हैं। यह हस्तांतरण दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया जाएगा, जिसमें 80,000 SHG को प्रति SHG 1.10 लाख रुपए का सामुदायिक निवेश कोष प्राप्त होगा। पीएम मोदी ने कहा कि प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति के प्रतीक मां गंगा यमुना सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम के भी साक्षी बन रही है। यूपी में विकास और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। और इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के अंदर आधी आबादी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान लागू किए हैं, उनमें से कुछ कार्यक्रमों का आज प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों के साथ, उन स्वयंसेवी महिला समूहों के साथ और साथ साथ प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान को कैसे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्यक्रम चल रहा है। 3 प्रकार के अलग अलग समूहों के संवाद को आप सबने यहां पर देखा होगा और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। यही नहीं, बाल विकास और पुष्टाहार के माध्यम से मिलने वाला पोषाहार, कितनी विसंगतियां और कितनी शिकायतें होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए प्लांट लगाने के साथ साथ
उसके माध्यम से मिलने वाले पोषाहार की क्वालिटी के साथ ही उसके माध्यम से लाखों बहनों को मिलने वाला कार्य हो, वह भी आज नए 202 प्लांट के शुभारंभ का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के रामनगर थाना क्षेत्र के अमोली कलां गांव का है, जहां अवैध संबंध के चलते देवर ने भाभी के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने देवर भाभी को गिरफ्तार कर लिया है। देवर ने अपनी भाभी के साथ मिलकर उसके प्रेमी की निर्मम हत्या कर दी और शव के टुकड़े टुकड़े कर नदी में फेंक दिए। पुलिस ने हत्या आरोपी देवर भाभी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस भयानक घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। सर ये बताइए, जो युवक की हत्या हुई है उसका पूरा मामला क्या है, किस प्रकार से हत्या को अंजाम दिया गया और आगे क्या कार्रवाई की जा रही है, मुलजिमों को क्या किस तरह से पकड़ा गया, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, बहरमपुर का एक लोकुश जायसवाल है जो अमौली कला में ठेका के बगल में अंडे की दुकान चलाता था। इसके संबंध अमौली कला के रितेश की पत्नी प्रतिभा सिंह से हो गए, क्योंकि रितेश फरवरी में NDPS में जेल चला गया था और रितेश जेल में था। इसी बीच में इससे अवैध संबंध हो गए लोकुश जायसवाल के। ये बात इसके रितेश के भाई सर्वेश को पता लगी, तो सर्वेश ने अपनी भाभी से दबाव बना के और इसमें एक प्लानिंग तैयार की और उसी प्लानिंग के तहत 24 नवंबर को लोकुश जायसवाल जब प्रतिभा से मिलने आया अमोली कला उसके घर पर, इसके बाद में वहीं पे दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लोकुश जायसवाल की हत्या करने बाद में उसने अपनी भाभी को सुबह उसके ननिहाल उसके नंदसाव भेज दिया, वहाँ पे अपने मायके भेज दिया गोंडा में, तथा रामनगर से बाका लेकर उस बॉडी के 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में सर्वेश ने 2 बोरियों में भरकर 25 तारीख की नाइट में 2 बार में साइकिल से बांधकर घाघरा नदी के बीच में फेंक दिया, तथा जो बाका था वो भी बाका भी उसी में बांध दिया। इसके बाद में ये सर्विलांस की मदद से प्रभारी निरीक्षक विनोद मिश्रा ने अपनी टीम के साथ में इसका अनावरण किया। इसी रिपोर्ट इसके जायसवाल की पत्नी ने की, जिसका मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसके बाद में वहाँ पे जो खून के छींटे थे बेंच पर तथा दीवार में, उसको कब्जे में लिए गए। कुछ कपड़े बरामद हुए। डेड बॉडी के प्रयास के लिए घाघरा नदी में जाल डालकर तथा गोताखोरों से काफ़ी प्रयास किया गया, लेकिन डेड बॉडी बरामद नहीं हो सकी है। इसका अभी प्रयास जारी है। दोनों मुलजिमों को, सर्वेश को तथा उसकी भाभी प्रतिभा सिंह को गिरफ्तार करके चालान न्यायालय किया जा रहा है। हमीरपुर में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि क्षेत्र में चोरों ने खाकी वर्दी को ही चुनौती दे डाली है। जहां रात के अंधेरे में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम देते हुए कई घरों को निशाना बनाया और नकदी सहित लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर फरार हो गए। पूरा मामला हमीरपुर जनपद की जलालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हरसुंडी और न्यूली बांसा गांव का है, जहां एक ही रात में चोरों ने कई घरों को अपना निशाना बनाने का प्रयास किया और कुल 5 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दे डाला। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि 2 सप्ताह पूर्व भी 3 घरों में लाखों के जेवरात सहित नकदी चोरी हुई थी, जिसका खुलासा जलालपुर पुलिस प्रशासन अभी तक नहीं कर पाया है। क्षेत्र में लगातार समय से हो रही इन चोरी की घटनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में काफी रोष व्याप्त है और पुलिस इन घटनाओं का अभी तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे ग्रामीणों को इस घटनाओं से रातों की नींद हराम हो गई है। हालांकि पुलिस अधीक्षक हमीरपुर द्वारा मामले को संज्ञान में लेकर थाना प्रभारी जलालपुर को गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। पिताजी का नाम? देवी दयाल। अच्छा, क्या घटना हुई है? चोरी हुई घर में। तो क्या क्या गया है? तुम सोने चांदी के वो पायल तोड़ियाँ बिछिया वगैरह आती और 20,000 रुपया भी है, तो 20,000। पूरी रकम पूरा टोटल कितना होगा? पूरा टोटल कम से कम 1-1.5 के बीच में लाख की नुकसान हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में भूतपूर्व सैनिकों के सम्मान और शहीद सैनिकों की पत्नियों का सम्मान हमीरपुर के अंबेडकर पार्क नगरपालिका में जिला संयोजक भाजपा के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ अरुण सिंह परिहार भूतपूर्व सैनिक की उपस्थिति में किया गया और जिसका शुभारंभ हमीरपुर के किछेछा विकास भवन से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिसमें दर्जनों भूतपूर्व सैनिक और भूतपूर्व सैनिकों की पत्नियां शामिल हुई। विजय दिवस के पर्व में सब फौजी भाई, विडोज, वीर नारियां इकट्ठे हुए हैं। हमारी भारतीय सेना ने 1971 में 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को कैद किया था। ये दुनिया में विश्व रिकॉर्ड है। आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि आज इसी विजय दिवस के पर्व में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं। जय हिंद,
मेरे साथ जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खुश करने की एक और कोशिश की है। यूपी चुनाव से पहले योगी सरकार ने 5वें छठे वेतनमान वाले कर्मचारियों को न्यू ईयर का तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 5वें छठवें वेतनमान वाले कार्मिकों को 1 जुलाई से बड़ी दर से महंगाई भत्ता दिए जाने का आदेश जारी कर दिया है। यानी संशोधित दर से महंगाई भत्ते का नकद भुगतान 1 दिसंबर 2021 से होगा। इसका मतलब यह है कि दिसंबर वाली सैलरी जब जनवरी में आएगी तो इन कर्मियों की सैलरी बढ़ी हुई होगी। सरकार के इस फैसले का उन सभी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जो अभी तक 5वें छठे केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा संस्तुत राज्य सरकार की वेतन संरचना में कार्यरत हैं। यह लाभ जुलाई 2021 से जोड़कर दिसंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी, मगर इस संबंध में आदेश अब जारी किया गया है। बता दें कि इससे कुछ दिन पहले ही योगी सरकार ने प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% तक कर दिया और इसका मतलब अब राज्य कर्मचारियों के भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई है। यह महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से देय होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।